मेरा नाम है हरी और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो लेक्चर गाइस। आज मैं आप लोगों को आज से कोशिका के अंगक के बारे में यानी कि कोशिकांग के बारे में बताने वाला, एक कोशिकांग के बारे में बताऊंगा। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज हम लोग कोशिका के अंगक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला जो कोशिकांग है गाइस, कोशिका भित्ति के बारे में आज जानेंगे कि कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि गाइस कोशिका भित्ति से एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं और डायरेक्ट पूछे भी जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो लेक्चर को, जो आप ध्यान से देखिएगा और बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि गाइस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और कम जो आपके कंपटीशन के एग्जाम आने वाले हैं, चाहे कोई भी एक कंपटीशन का एग्जाम हो, आपका बायोलॉजी का सेक्शन उसमें रहता ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण से आज बहुत ही मस्त टॉपिक है जो आपको तब काफी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिकांग है, इसके बारे में जानें। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहा गया है गाइस, सेल वॉल। ठीक है, वॉल का मतलब आप लोग जानते हैं एक दीवार। ठीक है, कोशिका का दीवार। ठीक है, समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने एक डायग्राम भी बनाया है गाइस, ये है आपका प्लांट सेल का है आपका डायग्राम। ठीक है, ये प्लांट सेल का है गाइस, जंतु कोशिका नहीं है, एनिमल सेल का नहीं है, प्लांट सेल का है। ठीक है, क्यों बनाया है वो भी आपको डिस्कशन के दौरान पता चल जाएंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल को ही क्यों बनाया है। ठीक है, ये हमारा है आपका केंद्रक। चलिए इस केंद्रक है, ये सभी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट की मेन जो पॉइंट है इसमें क्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा गाइस, पादप कोशिका में ही सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात जब भी होगी ये पादप कोशिका की ही बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये रिपीटेड एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम में। और आपको विश्वास नहीं है तो आप सेट अगर लगाते होंगे तो उसमें आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गाइस सेल्यूलोज का बना होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है, सबसे पहले मैं डायग्राम पे दिखा दूं कोशिका भित्ति का। ये जो फर्स्ट आपको देख रही है मोटी सी लाइन, ये आपका इस साइड यही है आपका कोशिका भित्ति है, जिसको सेल वॉल कहा गया। ये अंदर वाले जो आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये वाले ये है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में बाहर होती है, उसके अंदर आपका कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है और ये है हमारा केंद्रक। तो आपका कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड है, ध्यान रखिए, इसलिए वीवीआई पॉइंट बनता है। ठीक है, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति, ध्यान रखिए। दूसरा सेल्यूलोज का बना होता है इसका कोशिका भित्ति। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कोशिका भित्ति जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यूकेरियोटिक टाइप की कोशिका जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस टाइप की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर मेरा आप लोग डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखे होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका की, तो जरूर आप लोग को देखना चाहिए, उससे आपको कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाइस खोजकर्ता। कोशिका भित्ति के जो खोजकर्ता थे वो रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट हुक को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन है, कोशिका के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने ही आपके कोशिका भित्ति का भी खोज किया था, रॉबर्ट हुक जी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे वीवीआई पॉइंट बनता है कि इसका कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य आखिर क्या है, वो काम क्या करती है। ठीक है,
तो देखिए कुछ नहीं करती है गाइस, कोशिका जो होती है वो कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है, एक निश्चित शेप देती है और एक निश्चित क्या होती है, साइज में रखने का कोशिश करती है। ठीक है, बस इतना ही काम है, एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का काम आपका कोशिका भित्ति का होता है, ध्यान रखिएगा। अक्सर आप पेड़ देखे होंगे, पेड़ का जो आपका बाहरी का आवरण है वो एक्चुअली में है तो कोशिका भित्ति है गाइस। आपको माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से आप देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति। उसी प्रकार अगर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होता है गाइस वो किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोगल कैन की बनी होती है। आपको इंग्लिश में पेप्टिडोग्लाइकन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेप्टिडोगल कैन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो बनी होती है पेप्टिडोगल कैन की बनी होती है। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे छोटा सा टॉपिक है गाइस, कोशिकांग है आपका, कोशिका भित्ति के बारे में आज मैंने डिस्कस करवाया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल करेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अब हमारा अगला कोशिकांग है। इससे पहले हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, तो अब कोशिका झिल्ली देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कोशिका के अंदर, ये किसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पादप कोशिका का डायग्राम है और ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति अभी तुरंत मैंने डिस्कशन करवाया है कि क्या होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है, और लेकिन गाइस जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली आपका पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया अच्छी तरह से, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं पॉइंट वाइज। हम देखिए, सेल के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, सेल के जितने भी अवयव हैं यानी कि मटेरियल्स हैं, वो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गल्जी बॉडी हो गया, ये सब क्या है, एक अवयव है, मटेरियल है कोशिका के। ये सब क्या होता है, एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं गाइस, जिसे कोशिका झिल्ली कहा गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है अंदर वाला पार्ट, ये पादप कोशिका में, ये आपस में ये आपका मटेरियल घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जितने भी मटेरियल्स है उनको क्या करती है, आपस में घेरे हुए रखती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर निकलने नहीं देती है। उसी तरह जंतु कोशिका में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये भी क्या करती है कि मटेरियल को बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, वो क्या करती है कि घेरे हुए रहती है मटेरियल को, जितने भी अवयव सेल के। ठीक है, ध्यान रखिए, यह अर्धपार्गमय झिल्ली है। तो ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है गाइस, कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होती है, अर्धपार्गमय झिल्ली होती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, यह आपका अवयव को तो घेरे रखती है, साथ ही साथ ये क्या होती है, अर्धपार्गमय झिल्ली भी होती है। ध्यान रखिए, जिसको इंग्लिश में कहा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा गया है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या क्या होता है, हम लोग कोशिका झिल्ली ही नहीं बोलते हैं, इसके और भी नाम होते हैं जो आपका देखने को बुक्स में मिलते होंगे। जिसे कोशिका झिल्ली का अन्य नाम है आपका प्लाज्मा झिल्ली, जीव कला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जेल, सार्कोलेमा, न्यूरोलेमा आदि और भी नाम है। तो ये आपका मुख्य नाम है जो आपको मिल जाएंगे बुक्स में। इनके नाम से आपको प्राय आपको मिलता होगा कि ये अक्सर आप देखते होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली मिलता होगा बुक्स में। तो प्लाज्मा झिल्ली बोलिए या कोशिका झिल्ली बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वहां कोशिका झिल्ली जो बनी होती है गाइस, वो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसके वजह से इसको क्या कहा गया है, कोशिका झिल्ली को लाइपोप्रोटीन भी कहा गया है। ठीक है, इसको लाइपोप्रोटीन से भी हम जानते हैं कोशिका झिल्ली को।
लिपिड और प्रोटीन के बने होने के कारण इसे लाइपोप्रोटीन भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली का जो मुख्य काम क्या है गाइस, कि कोशिका झिल्ली का सबसे मुख्य काम है अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, यानी कि उनकी अच्छी तरह से देखरेख करना है कि कौन से पदार्थ आएंगे और कौन से पदार्थ अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे सेल को जो है उस सेल को डैमेज ना कर सके। ये काम आपका कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन का है, कोशिका झिल्ली का काम होता है, ठीक है, ताकि सेल जो है डैमेज ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारा है आपका कोशिका झिल्ली, और दूसरा मैंने पढ़ाया कोशिका भित्ति। आज मैंने आप लोगों को दो कोशिकांगों के बारे में बताया गाइस। तो ये दोनों ही आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो गाइस अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए मेरा। अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए हमारे यूट्यूब चैनल में, क्या कि मैं शुरू से आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी का क्लास, तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगी गाइस। और बने रहिएगा, और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा आप लोग के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। ये कोशिकांग है, आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो 2 कोशिकांगों के बारे में आज बताया आप लोग को, और नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए बने रहिए।